दे रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दो, तो बार बार प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। सर अभी सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, केवल आपको एक तरीके से सवाल तो यही था कि आपको इतने साल हो गए हैं, 10-12 साल से जॉब कर रहे हो, क्यों आना चाहते हो यहाँ पर। और हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आरपीएससी ऑफिस। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम विकास मीना है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी पास की है, जयपुर से पास की है, और मैं जॉब में काम कर रहा हूँ। सर आप कौन सी जॉब में काम करते हैं? मैं मुंबई पोस्टेड हूँ, पीएचडी डिपार्टमेंट में। तो सर आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है आरएस इंटरव्यू का? इससे पहले इंटरव्यू का मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट में। फर्स्ट में क्या कमियां रह गई जो हमें बताना चाहेंगे आप? कमियाँ जैसे सिलेक्शन, बेसिकली यही था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा समय नहीं दिया था, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, और इंटरव्यू में भी 62 नंबर आए थे, तो मेरी मार्किंग्स कुछ कम रह गई थी, इसलिए मेरा प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार एक्सपेक्ट है कि अच्छा पेपर गए हैं तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सर इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कौन से बैकग्राउंड से सवाल पूछे गए? बेसिकली मेरे जॉब प्रोफाइल से ही सवाल रहे थे। क्या सवाल रहे, क्या हमें आप बता सकते हैं? जैसे पहला सवाल तो यही था कि आपको इतने साल हो गए हैं, 10-12 साल से जॉब कर रहे हो, क्यों आना चाहते हो यहाँ पर। और फिर यही था कि यहाँ पर आओगे तो किस तरीके से मैनेज करोगे। फिर मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा था कि कुछ सवाल थे, जैसे मैं ईडी में डेपुटेशन ऑन डेपुटेशन कार किया है, तो ईडी का अभी मीडिया में चल रहा है कि ईडी रेड कर रही है, तो ये सवाल पूछा था कि ये पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा है कि ईडी का। तो ये 2-4 सवाल थे। तो सर आप मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया? हाँ, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन थे, एक मेंबर्स थे, प्रॉपर्ली मुझे सुनाई नहीं दिया था, और कुछ फैक्ट्स के भी क्वेश्चन थे, तो मैंने बेसिकली मिसमेल करके सॉरी बोल दिया था। सर जो अभी कुछ बच्चे हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, कुछ कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप किस में ज़्यादा राय देंगे? कोचिंग कर अच्छे से तैयारी करें या बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के भी हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग तो केवल यह है कि कोचिंग से केवल गाइडेंस के बतौर करी जा सकती है। आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, केवल आपको एक तरीके से गाइडेंस चाहिए होता है, जैसे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, और मोस्ट ऑफ दी तो यह है कि आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देना होता है। जैसे आप रिटन भी लिख रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज़ देनी होती है, जैसे आप इंटरव्यू भी दे रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दो, तो बार बार प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। सर अभी प्री का एग्ज़ाम है, तो जो भी है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मेरा तो यही है, तो पहले तो ये है कि आप पहले सिलेबस का प्रॉपर्ली अध्ययन करो, स्टडी करो, बार बार पढ़ो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं सिलेबस के ही अंडर में किए जाते हैं, या पीएससी पूछती है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, प्रीलिम्स के बेस पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने बेस पर शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, और उनको बार बार रिवाइज़ करो जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। थैंक यू सर, इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद।